नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में भले ही फिलहाल शांति दिख रही हो, लेकिन रूस और चीन ने मिलकर ईरान की पावर को कुछ इस कदर बढ़ा दिया है कि वो अमेरिका के साथ एक नई जंग के लिए तैयार हो रहा है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच में ऐसे क्या मसले हैं जो सुलझ नहीं पा रहे और अब ईरान बड़ी जंग के लिए क्या तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट की गर्म हवाओं में फिर से तनाव की आग सुलग रही है। ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी इसे एक बड़ी जंग में तब्दील कर सकती है। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमले किए थे। उस वक्त 12 दिन तक जंग चली थी, जिसमें ईरान की मिसाइलें इजराइल पर बरसी थीं और इजराइल ने ईरान के मिसाइल बेसों को तबाह करने के लिए हमला किया था। अब नवंबर 2025 आते आते ईरान अपनी ताकत को दोबारा खड़ी कर रहा है। चीन से केमिकल और हथियारों के बदले जो मदद मिल रही है, रूस उसे पीछे से समर्थन दे रहा है, जिससे ईरान मजबूत हो रहा है। लेकिन पहले बात करते हैं ईरान अमेरिका के बीच तनाव की वजह की। ये कहानी पुरानी है, लेकिन 2025 में इसमें नया मोड़ आया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति बनाते हुए ईरान पर दबाव बनाया और इसकी वजह थी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल मानते हैं कि ये परमाणु बम बनाने की कोशिश है। 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ था जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखता था, लेकिन ट्रंप ने अपने पहले ही कार्यकाल में उस समझौते को खत्म कर दिया था। इसी साल अप्रैल मई में दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन जून में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले कर दिए, बातचीत टूट गई। ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के हमलों के बाद अब उसके इंस्पेक्टर्स को ईरान की साइट्स पर जाने से रोक दिया गया है। ईरान अब 60% तक इनरिच हो चुके यूरेनियम के स्टॉक की रिपोर्ट नहीं दे रहा है, जो न्यूक्लियर ट्रीटी के तहत जरूरी है। सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि पीकॉक्स पहाड़ के पास नई न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर काम चल रहा है। ये वो साइट है जो पिछली बार जहां बम गिराए गए थे उससे महज 1 मील की दूरी पर है। ये तनाव बस यहीं तक सीमित नहीं है, ईरान की इकोनॉमी भी संकट में है। अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं उसके चलते ईरान के रियाल की कीमत गिर रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं। तेहरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्वे कहता है कि 1/3 कंपनियां छटनी करने वाली हैं। रिकॉर्ड सूखा पड़ रहा है, ईरान की राजधानी तेहरान में पानी की कमी हो रही है। लेकिन इसी बीच अमेरिका मानता है कि ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हूती विद्रोही या हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट में अशांति फैला रहे हैं। जून में जो जंग हुई थी उसमें ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी और इजराइल के हमले के बाद यह माना गया कि ईरान की मिसाइलों का स्टॉक कम हो गया। अमेरिका को डर है कि अब ईरान फिर से ताकतवर होकर इजराइल या अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है इन्हीं मिसाइलों के जरिए। अब सवाल यह है कि क्या नई जंग की संभावना है? जानकार कहते हैं कि खतरा काफी बड़ा है। इजरायली अधिकारियों ने तो जून में चेतावनी दी कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम की ओर आगे बढ़ा तो फिर हम हमला दोबारा करेंगे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ईरान और इजराइल के बीच एक नई जंग होना बस सिर्फ वक्त की बात है, कभी भी हो सकती है। ईरान की मिसाइल फैक्ट्रीज फिर से शुरू हो गई हैं और 24 घंटे चल रही हैं ताकि अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलें बना के दागी जा सकें। इजराइल के PM नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान अब भी खतरा है, लेकिन जून की जंग के बाद वो थोड़ा कमज़ोर जरूर हुआ है। अगली बार हम और ज़्यादा अग्रेसिव होकर अटैक करेंगे। जून में जो जंग हुई थी वो 12 दिन तक चली थी। अमेरिका इसमें अब जो नई जंग होती है उसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि इजराइल को उसका समर्थन है और बिना अमेरिका की मदद के इजराइल ईरान से टक्कर नहीं ले सकता। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर जंग का दबाव रहना चाहिए, प्रेशर रहना चाहिए, आर्थिक दबाव रहना चाहिए और बातचीत के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिकी सहयोगी देश दबाव बढ़ा रहे हैं। हम न्यूक्लियर साइट्स पर और ज़्यादा इन्रिचमेंट नहीं कर रहे, यानी हम परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच सारे रिश्ते टूटे हुए हैं। रिश्ते कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। जो 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई थी उसके बाद से ही कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर ईरान वाकई परमाणु बम बना लेता है तो इस इलाके का सिक्योरिटी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इजराइल कहता है कि इससे मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़ बढ़ेगी। गाजा और लेबनान में पहले से ही लड़ाई चल रही है। गाजा में हालांकि युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन तनाव बरकरार है। लेकिन ये जो गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह दोनों ही ईरान के ही प्रॉक्सी हैं। अगर ईरान फिर से हमला करता है
तो अमेरिका और इजराइल के बीच अगर युद्ध होता है तो अमेरिका, इजराइल ईरान के बीच, तो अमेरिका को बीच में आना पड़ सकता है, जिससे वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति भी बन सकती है। इन सब के बीच ईरान की तैयारी क्या है, इस पर बात करते हैं। जंग के मद्देनजर ईरान तेजी से खुद को मजबूत कर रहा है। जून की जंग में उसकी मिसाइलों का स्टॉक कम हुआ था, इसीलिए वो रीबिल्डिंग पर फोकस कर रहा है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को दोबारा खड़ा कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं कि मिसाइल बेसों पर नया प्रोडक्शन हो रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC इसकी कमान संभाल रहे हैं। वो मिसाइलों के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट बना रहे हैं। अप्रैल में चीन से जहाज़ों के जरिए ईरान में ये केमिकल आ रहे हैं। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर सितंबर-अक्टूबर में 2000 टन सोडियम परक्लोरेट पहुंचा, जो मिसाइल प्रोपेलेंट का एक बड़ा हिस्सा है। जानकारों का अनुमान है कि इससे 500 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार हो सकती है। ये मिसाइलें न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी सक्षम होंगी। ईरान ने IAEA के इंस्पेक्टर को रोका हुआ है ताकि दुनिया को ये पता न चल सके कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर, उसकी मिसाइल फैक्ट्रीज पर दिन रात हो क्या रहा है। ईरान का प्लान है कि अगली जंग में ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलें दागे ताकि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम या एरो 1 या एरो 2 जो है चूक जाए। इसराइल की एयरफोर्स ने जून में ईरान की थ्रेट्स को पहचाना था और हमले किए थे, लेकिन अब ईरान नए रडार्स और फाइटर जेट्स की तैयारी में है। ये फाइटर जेट्स उसे रूस से मिलने की बात कही जा रही है। ईरान का कहना है कि उसकी रक्षा के लिए, लेकिन अमेरिका इसको एक अग्रेसिव बिहेवियर मान रहा है। अब ईरान को ताकत कहाँ से मिल रही है? यहाँ चीन और रशिया की भूमिका आ जाती है। चीन ईरान का पुराना दोस्त है, आर्थिक और राजनयिक संबंध दोनों उनके पुराने हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भले ही फंसा हुआ हो, लेकिन ईरान उसकी मदद कर रहा था और रूस भी अब ईरान को मदद दे रहा है। CNN की एक रिपोर्ट कहती है कि चीन से केमिकल शिपमेंट ईरान की मिसाइलों के लिए जो मिल रहा है वो ज़रूरी है। कुछ जहां चीनी कंपनियां अमेरिकी पाबंदियों के दायरे में हैं, लेकिन फिर भी वहां ये मदद भेजी जा रही है। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदस्य राजा कृष्णमूर्ति और जो कॉटनी ने ट्रंप सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि चीन का ईरान को समर्थन काफ़ी चिंताजनक है। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा है। ये शिपमेंट्स UN की पाबंदियों का उल्लंघन है, जो सितंबर में दोबारा लगाए गए हैं। UN सैंक्शंस ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों की सामग्री लेने से रोकते हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि सोडियम परक्लोरेट जैसा जो केमिकल है उस पर कोई खास रोक नहीं लगाई गई, साफ नहीं कहा गया है। इसीलिए चीन बहाना बनाता है और ईरान को ये केमिकल सप्लाई करता है। ईरान चीन को तेल बेच रहा है और बदले में मिसाइल, बैटरियां, रडार और फाइटर जेट्स लेना चाहता है। रशिया भी ईरान के हथियारों और टेक्निक में मदद करता है। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि मिडिल ईस्ट में कहीं भी बातचीत या समझौते की बात फिलहाल ईरान के साथ नहीं हो रही है, लेकिन बस हो रही है तो जंग की तैयारी। ये जंग होगी, नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी बड़ी होगी, ये वक्त बताएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।